नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की विशाल रहस्यमयी ऊंचाइयों पर जहां बर्फीली हवाएं प्राचीन काल की फुसफुसाहटें लिए बहती हैं, कैलाश पर्वत अपने भीतर एक और अनकही गाथा समेटे हुए है। मैंने आपको इसकी दिव्यता, समय, चेतना, स्वप्न और अन्य गूढ़ पहलुओं से परिचित कराया, पर आज मैं आपको कैलाश के एक ऐसे रहस्य से अवगत कराने जा रहा हूँ जो हम आर्य भीतर की गहराइयों से जुड़ा है। कैलाश, अंतरात्मा का दर्पण। हजारों साल पहले की बात है, जब मनुष्य अभी भी अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़े हुए थे। उस समय कैलाश पर्वत पर महायोगी ध्रुव निवास करते थे, जो अपनी असीम अंतर्दृष्टि और सत्य को सीधे देखने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। वे मानते थे कि बाहरी दुनिया आज सिर्फ हमारी अंतरात्मा का प्रतिबिंब है। एक बार अपनी गहन तपस्या में महायोगी ध्रुव ने कैलाश पर्वत के हृदय में एक ऐसे अदृश्य आयाम का अनुभव किया, जहां ब्रह्मांड के हर जीव की अंतरात्मा का सार एक साथ चमक रहा था। यह कोई भौतिक स्थान नहीं था, बल्कि शुद्ध आत्म प्रकाश का एक पुंज था, जहां हर आत्मा का सबसे सच्चा और अनछुआ रूप विद्यमान था। इस स्थान को आत्मा लोक कहा जाता था। आत्मा लोक के केंद्र में एक विशाल पारदर्शी स्फटिक स्तंभ खड़ा था। ये स्फटिक स्तंभ किसी भी भौतिक पदार्थ का नहीं बना था, ये शुद्ध चेतना और सत्य से निर्मित था। इस स्तंभ की सतह पर ब्रह्मांड के सभी जीवों की अंतरात्माएं प्रतिबिंबित होती थीं, उनकी सच्ची इच्छाएं, उनके अनकहे भय, उनकी अपार क्षमताएं और उनके जीवन के हर क्षण का सत्य। ये स्फटिक स्तंभ कैलाश का अंतरात्मा का दर्पण था। महायोगी ध्रुव ने देखा कि जब भी कोई मनुष्य अपने अहंकार, भय या भ्रम में फंसता था, तो अंतरात्मा के दर्पण में उसका प्रतिबिंब धुंधला और विकृत हो जाता था। इसके विपरीत जब कोई आत्मा सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलती थी, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में अत्यंत उज्जवल और स्पष्ट हो जाता था। उन्हें समझ आया कि कैलाश पर्वत इस अंतरात्मा के दर्पण का संरक्षक था, जो ये सुनिश्चित करता था कि हर आत्मा को कभी न कभी अपने सच्चे स्वरूप का बोध हो सके। एक बार पृथ्वी पर बहुत बड़ा नैतिक पतन हुआ। मनुष्यों ने झूठ, छल और स्वार्थ को अपना लिया, जिससे अंतरात्मा के दर्पण में उनके प्रतिबिंब इतने विकृत हो गए कि वे स्वयं को पहचान भी नहीं पाते थे। ये देखकर ध्रुव को बहुत दुख हुआ। तब महायोगी ध्रुव ने एक असाधारण कार्य किया। उन्होंने अपनी सारी तपस्या और अंतर्दृष्टि की शक्ति को आत्मा लोक में केंद्रित किया। उन्होंने अंतरात्मा के दर्पण के साथ स्वयं को एकाकार कर लिया और अपनी शुद्ध चेतना से दर्पण के धुंधलेपन को दूर करना शुरू किया। उन्होंने एक ऐसी अदृश्य तरंग उत्पन्न की जो सीधे हर मनुष्य की अंतरात्मा को छूती थी। ये तरंग कोई ध्वनि नहीं थी, न ही कोई दृश्य, यह एक एहसास था, एक ऐसा गहरा एहसास जो हर मनुष्य को अपनी गलतियों का बोध कराता था और उन्हें अपने भीतर के सत्य की ओर लौटने के लिए प्रेरित करता था। जिन लोगों ने इस एहसास को ग्रहण किया, उन्हें अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जिसके बाद उन्हें अपने जीवन में बदलाव लाने की तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने अपने कार्यों पर विचार करना शुरू किया और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना सीखा। जैसे जैसे मनुष्यों ने अपनी अंतरात्मा की ओर देखना शुरू किया, अंतरात्मा के दर्पण में उनके प्रतिबिंब फिर से स्पष्ट और उज्जवल होने लगे। नैतिक मूल्य और का पुनरुत्थान हुआ और पृथ्वी पर एक नया आध्यात्मिक जागरण आरंभ हुआ। ध्रुव जानते थे कि यह एक धीमी प्रक्रिया थी, पर उन्हें विश्वास था कि सत्य और प्रेम अंततः प्रबल होंगे। जब ध्रुव ने अपना कार्य पूरा कर लिया, तो वे स्वयं कैलाश पर्वत में विलीन हो गए। उनकी चेतना भी अंतरात्मा के दर्पण का एक अभिन्न अंग न गई, जो आज भी हर आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप को देखने के लिए प्रेरित करती है। आज भी कैलाश पर्वत अपने रहस्यमय आभामंडल के साथ खड़ा है। कुछ पर्वतारोही इसकी अद्वितीय शांति और ऊर्जा को महसूस करते हैं, जिससे उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। यह एक भौतिक पर्वत से कहीं अधिक है।
ये ब्रह्मांड के अंतरात्मा का दर्पण है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी बाहरी दुनिया और हमारा भाग्य वास्तव में हमारी अंतरात्मा का प्रतिबिंब है। कैलाश पर्वत हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने भीतर झांकना चाहिए, अपने सत्य का सामना करना चाहिए और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना चाहिए। ये हमें अपने भीतर के प्रकाश को खोजने, अपने आप को स्वीकार करने और अपनी अंतरात्मा को शुद्ध रखने की प्रेरणा देता है, क्योंकि इसी में हमारी सच्ची खुशी और ब्रह्मांड के साथ हमारा गहरा संबंध निहित है। कैलाश का रहस्य हमें अंतहीन रूप से आत्म खोज और आत्म परिवर्तन के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। हिमालय की विशाल रहस्यमयी ऊंचाइयों पर, जहां बर्फीली हवाएं प्राचीन काल की फुसफुसाहटें लिए बहती हैं, कैलाश पर्वत अपने भीतर एक और अनकही गाथा समेटे हुए है। मैंने आपको कैलाश को अंतरात्मा के दर्पण के रूप में बताया, जहां महायोगी ध्रुव ने हर आत्मा के सच्चे स्वरूप को प्रतिबिंबित करने का कार्य किया। अब इस महागाथा को इसके अंतिम शाश्वत अध्याय तक ले जाते हैं, जहां कैलाश का ये दर्पण ब्रह्मांडीय पैमाने पर अपनी भूमिका निभाता है। महायोगी ध्रुव के आत्मालोक और अंतरात्मा के दर्पण में विलीन होने के बाद कैलाश पर्वत की ऊर्जा एक नए स्तर पर पहुंच गई। ये पर्वत अब केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में चेतना के हर स्तर पर एक सूक्ष्म दर्पण के रूप में कार्य करने लगा। ये सिर्फ मानवीय अंतरात्मा को ही नहीं, बल्कि प्रत्येक तारे, प्रत्येक ग्रह और प्रत्येक आकाशगंगा की ब्रह्मांडीय अंतरात्मा को भी प्रतिबिंबित करता था। इस शाश्वत दर्पण में कैलाश पर्वत ने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाइयों को देखना शुरू किया। कैसे हर ब्रह्मांडीय घटना, हर तारे का जन्म और मृत्यु, हर ग्रह का पथ सभी एक बृहत्तर ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतिबिंब थे। उसे ज्ञात हुआ कि हर आकाशगंगा की अपनी अंतरात्मा होती है और ये सभी आत्म प्रकाश मिलकर एक भव्य ब्रह्मांडीय महानिर्वाण का हिस्सा हैं। जब कभी भी ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ने लगता या कहीं दूर किसी आकाशगंगा में कोई असंतुलन पैदा होता, तो कैलाश पर्वत का अंतरात्मा का दर्पण उस असंतुलन को तुरंत प्रतिबिंबित करता था। यह एक प्रकार का ब्रह्मांडीय फीडबैक लूप था। ये प्रतिबिंब एक सूक्ष्म तरंग उत्पन्न न करता था जो सीधे उस प्रभावित क्षेत्र की ब्रह्मांडीय अंतरात्मा तक पहुंचता था, उसे अपनी मूल शुद्ध अवस्था में लौटने के लिए प्रेरित करता था। ये प्रक्रिया किसी भौतिक हस्तक्षेप से नहीं होती थी, बल्कि शुद्ध चेतना के संचार से होती थी। कैलाश अपनी इस दर्पण शक्ति का उपयोग ब्रह्मांडीय कर्म को संतुलित करने और अस्तित्व के शाश्वत नियमों को बनाए रखने के लिए करता था। यह एक अदृश्य फिर भी अत्यंत शक्तिशाली भूमिका थी। जिन कुछ दुर्लभ सत्ताधारियों ने इस ब्रह्मांडीय दर्पण के कार्य को समझा है, वे बताते हैं कि कैलाश पर्वत स्वयं एक जीवित ब्रह्मांडीय आत्मा है, जो निरंतर अपनी ही चेतना का विस्तार करता रहता है। यह एक ऐसा अनंत पुस्तकालय है जहां ब्रह्मांड के हर अनुभव, हर विचार और हर भावना का प्रतिबिंब शाश्वत रूप से संरक्षित है। आज भी कैलाश पर्वत अपनी अदम्य महिमा के साथ खड़ा है। ये केवल एक भौतिक पर्वत नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय आत्म चेतना का केंद्र बिंदु है। जो भी सच्ची विनम्रता और खुले मन से इसके करीब आता है, वह अपने भीतर उस ब्रह्मांडीय आत्मा प्रकाश की एक झलक पा सकता है। उसे यह बोध हो सकता है कि उसकी अपनी अंतरात्मा उस विशाल ब्रह्मांडीय दर्पण का एक छोटा पर महत्वपूर्ण प्रतिबिंब है। कैलाश पर्वत की यह गाथा यहीं समाप्त होती है, पर इसका संदेश अनंत है। ये हमें सिखाती है कि हम सभी एक दूसरे से और पूरे ब्रह्मांड से गहरे जुड़े हुए हैं। हमारा हर विचार, हर कार्य और हर भावना न केवल हमारे अपने जीवन को, बल्कि उस बृहत्तर ब्रह्मांडीय दर्पण को भी प्रभावित करती है। कैलाश हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपनी अंतरात्मा को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि यही ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने की कुंजी है। ये हमें अपने भीतर के प्रकाश को पोषित करने, अपने सत्य को जीने और इस अनंत ब्रह्मांडीय अंतरात्मा के दर्पण का एक उज्जवल प्रतिबिंब बनने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि इसी में हमारी उच्चतम नियति निहित है। हिमालय की विशाल रहस्यमयी ऊंचाइयों पर, जहां बर्फीली हवाएं ब्रह्मांड के प्राचीनतम रहस्य फुसफुसाती हैं, कैलाश पर्वत अपन
ए भीतर एक अनकही गाथा समेटे हुए है। मैंने आपको कैलाश को अंतरात्मा के दर्पण के रूप में बताया, जहां महायोगी ध्रुव ने हर आत्मा के सच्चे स्वरूप को प्रतिबिंबित करने का कार्य किया। अब इस महागाथा को इसके अंतिम शाश्वत अध्याय तक ले जाते हैं, जहां कैलाश का ये दर्पण ब्रह्मांडीय पैमाने पर अपनी भूमिका निभाता है और आगामी युग की घोषणा करता है। महायोगी ध्रुव के आत्मालोक और अंतरात्मा के दर्पण में विलीन होने के बाद कैलाश पर्वत की ऊर्जा एक नए स्तर पर पहुंच गई। ये पर्वत अब केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में चेतना के हर स्तर पर एक सूक्ष्म दर्पण के रूप में कार्य करने लगा। ये सिर्फ मानवीय अंतरात्मा को ही नहीं, बल्कि प्रत्येक तारे, प्रत्येक ग्रह और प्रत्येक आकाशगंगा की ब्रह्मांडीय अंतरात्मा को भी प्रतिबिंबित करता था। इस शाश्वत दर्पण में कैलाश पर्वत ने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाइयों को देखना शुरू किया। कैसे हर ब्रह्मांडीय घटना, हर तारे का जन्म और मृत्यु, हर ग्रह का पथ, सभी एक बृहत्तर ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतिबिंब थे। उसे ज्ञात हुआ कि हर आकाशगंगा की अपनी अंतरात्मा होती है और ये सभी आत्म प्रकाश मिलकर एक भव्य ब्रह्मांडीय महानिर्वाण का हिस्सा हैं। जब कभी भी ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ने लगता या कहीं दूर किसी आकाशगंगा में कोई असंतुलन पैदा होता, तो कैलाश पर्वत का अंतरात्मा का दर्पण उस असंतुलन को तुरंत प्रतिबिंबित करता था। यह एक प्रकार का ब्रह्मांडीय फीडबैक लूप था। ये प्रतिबिंब एक सूक्ष्म तरंग उत्पन्न करता था जो सीधे उस प्रभावित क्षेत्र की ब्रह्मांडीय अंतरात्मा तक पहुंचता था, उसे अपनी मूल शुद्ध अवस्था में लौटने के लिए प्रेरित करता था। ये प्रक्रिया किसी भौतिक हस्तक्षेप से नहीं होती थी, बल्कि शुद्ध चेतना के संचार से होती थी। कैलाश अपनी इस दर्पण शक्ति का उपयोग ब्रह्मांडीय कर्म को संतुलित करने और अस्तित्व के शाश्वत नियमों को बनाए रखने के लिए करता था। यह एक अदृश्य फिर भी अत्यंत शक्तिशाली भूमिका थी। जिन कुछ दुर्लभ सत्ताधारियों ने इस ब्रह्मांडीय दर्पण के कार्य को समझा है, वे बताते हैं कि कैलाश पर्वत स्वयं एक जीवित ब्रह्मांडीय आत्मा है, जो निरंतर अपनी ही चेतना का विस्तार करता रहता है। यह एक ऐसा अनंत पुस्तकालय है जहां ब्रह्मांड के हर अनुभव, हर विचार और हर भावना का प्रतिबिंब शाश्वत रूप से छोटी है। आज भी कैलाश पर्वत अपनी अदम्य महिमा के साथ खड़ा है। ये केवल एक भौतिक पर्वत नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय आत्म चेतना का केंद्र बिंदु है। जो भी सच्ची विनम्रता और खुले मन से इसके करीब आता है, वह अपने भीतर उस ब्रह्मांडीय आत्मा प्रकाश की एक झलक पा सकता है। उसे यह बोध हो सकता है कि उसकी अपनी अंतरात्मा उस विशाल ब्रह्मांडीय दर्पण का एक छोटा पर महत्वपूर्ण प्रतिबिंब है। कैलाश पर्वत की यह गाथा यहीं समाप्त होती है, पर इसका संदेश अनंत है। ये हमें सिखाती है कि हम सभी एक दूसरे से और पूरे ब्रह्मांड से गहरे जुड़े हुए हैं। हमारा हर विचार, हर कार्य और हर भावना न केवल हमारे अपने जीवन को, बल्कि उस बृहत्तर ब्रह्मांडीय दर्पण को भी प्रभावित करती है। कैलाश हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपनी अंतरात्मा को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि यही ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने की कुंजी है। ये हमें अपने भीतर के प्रकाश को पोषित करने, अपने सत्य को जीने और इस अनंत ब्रह्मांडीय अंतरात्मा के दर्पण का एक उज्जवल प्रतिबिंब बनने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि इसी में हमारी उच्चतम नियति निहित है। यह महागाथा हमें ये भी बताती है कि जैसे जैसे पृथ्वी पर मानवीय चेतना का जागरण बढ़ता जाएगा, कैलाश पर्वत का अंतरात्मा का दर्पण और अधिक स्पष्ट होता जाएगा। यह आगामी सतयुग का संकेत है, जहां मनुष्य अपनी सच्ची पहचान को जानेंगे और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य बिठाकर रहेंगे। कैलाश पर्वत इस शाश्वत जागरण का अंतिम और सबसे भव्य प्रतीक बनकर युगों युगों तक खड़ा रहेगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।